वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आज के इस कारपोरेट अकाउंटिंग के पार्ट 7 में सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। संयुक्त स्कंद प्रमंडल की दशा में सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है? ऑप्शन देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वास्तविक औसत लाभ, बी सुपर प्रॉफिट मेथड आदि लाभ, सी स्लाइडिंग मेथड स्केल मेथड सर्कवा अनुमाप पद्धति, डी नन ऑफ द एबव। उक्त तीनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है हमारा बी, द सुपर प्रॉफिट मेथड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की मूल्यांकन की श्रेष्ठ पद्धति है। ऑप्शन देखिए, ए एन्युटी मेथड वार्षिक पद्धति, बी सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ पद्धति, सी एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ पद्धति, डी नन ऑफ द एबव। उक्त तीनों में से कोई नहीं। राइट आंसर है एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड क्या है? गुडविल की मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। द नेचर ऑफ विच एनिमल इज सिमिलर टू दैट ऑफ गुडविल। ख्याति का स्वभाव किस जानवर के स्वभाव के समान है? ऑप्शन देखिए, ए कैट, बी बफेलो, सी हॉर्स घोड़ा, डी कैमल। तो देखिए अगर हम नेचर ऑफ गुडविल की बात करें तो उसमें रैट नेचर, कैट नेचर, डॉग नेचर गुडविल की बात करते हैं और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मौजूद है कैट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, हु इज द राइटर ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इसका राइट ऑप्शन जो है क्या होगा? इनके राइटर कौन है? तो ऑप्शन देखिए, ए मोरिसे, बी आर विक्सन, सी लॉर्ड मैकनॉटन और डी पी लीग। फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मोरिसे ने ये बुक लिखी थी, इस स्टेटमेंट को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज शोन इन। ख्याति दिखाई जाती ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एसेट में, संपत्तियों में, बी लायबिलिटीज में। तो ये एसेट्स में दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉग गुडविल इज। कुत्ता ख्याति है वैल्यूएबल है या लेस वैल्यूएबल है या सी मोर वैल्यूएबल है या डी नन ऑफ दिस। देखिए कुत्ता क्या होता है? अपने मालिक का वफादार होता है, मालिक के साथ ही वो रहता है और मालिक के चले जाने पर वो जो है वो भी चला जाता है। तो इसलिए जो है गुडविल जो डॉग टाइप नेचर गुडविल होती है उसकी वैल्यू कम होती है। क्योंकि अगर आप बात करें इसको बिजनेस के सेंस में, तो बिजनेस में क्या हो जाता है कि ऐसी गुडविल जो है जब किसी पर्सन के साथ जुड़ी होती, किसी प्रोपराइटर के साथ जुड़ी होती है, किसी पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशनल के साथ जुड़ी होती है जो उसके न रहने पर दूसरे को ट्रांसफरेबल नहीं होती, तो इसकी वैल्यू होती है कम। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेस वैल्यूएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडर व्हाट हेडिंग गुडविल इज शोन इन द असेट साइड। संपत्ति पक्ष के किस शीर्षक में ख्याति को दिखाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए फिक्स्ड असेट, बी करंट असेट, सी इन्वेस्टमेंट, डी मिसलेनियस असेट। तो देखिए जो ये फिक्स्ड असेट है गुडविल को वैसे तो फिक्स्ड असेट में दिखाया जाता है। फिक्स्ड असेट के अंतर्गत भी दो तरह का होता है, एक तो टेंजिबल असेट होता है और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा इनटेंजिबल असेट। तो गुडविल को हम फिक्स्ड असेट के अंतर्गत इनटेंजिबल असेट में शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एसेंशियल। ख्याति का मूल्यांकन करना परम आवश्यक है। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कंपनी, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, डी नन ऑफ। देखिए कंपनी के जब भी कंपनी कोई सेल होती है, अमलगमेशन का टाइम होता है, किसी कंपनी का जो है सेल होती है, तो उस टाइम पर गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता है। तो बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज। ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। अब देखिए गुडविल के जो वैल्यूएशन है वैसे चार प्रकार से होता है, लेकिन उनमें से कोई एक यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, ए ग्रॉस प्रॉफिट मेथड नहीं, बी सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड, डी कैपिटल लेजर मेथड। तो देखिए ये सुपर प्रॉफिट मेथड ये गुडविल के वैल्यूएशन का एक मेथड है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर इन केस ऑफ। की दशा में ख्याति का मूल्य अधिक होगा। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, कैट गुडविल और रैबिट गुडविल। तो इसमें सबसे अच्छा जो बेस्ट में माना जाता है वो कौन सा होता है? कैट गुडविल माना जाता है। क्या होता है कि कैट जो है वो कुछ ही घरों में रहती है, कुछ ही घरों को अपना फिक्स कर लेती है, वो 4-5 घरों में घूमती रहती है। और इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बिजनेस के सेंस में बात करें तो कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई जो कि मार्केट होती है और उस मार्केट में
जो भी कस्टमर जाते हैं तो उन्हीं शॉप में से किसी भी शॉप पर वो जा करके परचेजिंग करते हैं। वहाँ की जो गुडविल होती है वो पर्टिकुलर मार्केट की वजह से होती है, ना कि पर्टिकुलर किसी पर्सन की वजह से होती है, पर्टिकुलर बिजनेस की वजह से होती है। वहाँ पर क्या जाने वाले कस्टमर वहाँ पे जो भी हैं वो किसी के नाम से नहीं जाते, जबकि उस मार्केट की वजह से जाते हैं। तो ये जो गुडविल का जो कैट नेचर्ड वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ होता है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैट गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, ख्याति पर ह्रास काटने की विधि है। ए देखिए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सी एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि, डी नो डेप्रिसिएशन चार्ज। तो देखिए ह्रास इसमें कहते हैं कि कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गुडविल के मूल्यांकन में, गुडविल के वैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड, निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ए फिक्स्ड एसेट, बी करंट असेट, सी फिक्स्ड असेट, डी इंटेंजिबल असेट। तो देखिए गुडविल के वैल्यूएशन में कभी भी फिक्सिशियस असेट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इस प्रकार ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल गिव हायर अमाउंट ऑफ गुडविल, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें ख्याति की राशि अधिक आएगी। तो ऑप्शन देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड दिया, एन्युटी मेथड दिया, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। इन चारों मेथड में से किसमें गुडविल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो देखिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है इससे गुडविल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज, ख्याति का मूल्य अधिकतम होता है जब वो होती है कैट नेचर्ड, बी डॉग नेचर्ड, सी रैट नेचर और डी रैबिट नेचर। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कैट नेचर्ड होती है, तो ए कैट नेचर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या है, ए नेट असेट मेथड, बी एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, सी एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेट असेट मेथड। निम्नलिखित में से नेट असेट मेथड ऐसा है जो कि ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए, इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। ए ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बी ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सी एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और डी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सा है, एन्युटी, सी एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन्युटी मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बिकॉज, वार्षिकी विधि ख्याति के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है क्योंकि। ऑप्शन ए देयर इज नो लॉस ऑफ परचेजर एंड सेलर, बी कंसीडर द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के तत्व को ध्यान में रखा जाता है, सी बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ के वर्तमान मूल्य पर आधारित है, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ एबव, डी इज द राइट आंसर है क्योंकि ये सारी ही क्वालिटीज इसमें आ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस में अधिलाभ की गणना की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन है, सुपर प्रॉफिट मेथड, बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सी एवरेज प्रॉफिट मेथड, डी लाभ दे। तो देखिए आप एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसा होता है, इसमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज मेथड इज अप्लाइड इन द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन, ख्याति निर्धारण में भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाता है। कब कि प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, लाभ लगातार घट रहे हैं, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, लाभ लगातार बढ़ रहे हैं, लाभों प्रॉफिट्स आर चेंजिंग अनइवनली, लाभों में असमान परिवर्तन हो, और डी देयर इज स्टेबिलिटी इन प्रॉफिट्स की लाभों में स्थिरता हो। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि जब प्रॉफिट बढ़ रहे हों तब जो है ख्याति निर्धारण में भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, व्यापार क्रय पर ख्याति है। व्यापार क्रय पर ख्याति का मतलब होगा कि जब भी व्यापार परचेज करते हैं तो उस पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कैसे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए ए ऑप्शन है परचेज कंसीडरेशन प्लस नेट असेट, बी परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट, सी नेट असेट माइनस परचेज कंसीडरेशन, डी नेट असेट या परचेज कंसीडरेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि बी हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन से जो भी नेट असेट होती है उसको माइनस कराते हैं और जो डिफरेंस आता है वो गुडविल का आता है। और जस्ट अगर अपोजिट की बात करें कि अगर परचेज कंसिडरेशन जो है कम होता है और नेट असेट हमारी ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल रिजर्व आता है। तो यहाँ पे देखिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल इज, ख्याति की वैधानिक अवधारणा है। ऑप्शन देखिए, कस्टमर गुडविल, ग्राहक ख्याति, बी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभ अर्जन क्षमता, सी ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ए एंड बोथ। क्योंकि ख्याति की जो वैधानिक अवधारणा है वो कस्टमर की गुडविल की भी बात करते हैं और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट नेसेसरी डिटरमाइन गुडविल, ख्याति का निर्धारण आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं है, देखिए एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, नन ऑफ दीज। तो देखिए कब नहीं ज़रूरत होती है, जब कंपनी का कोई समापन होता है तो उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन कोई ज़रूरत नहीं होती कैलकुलेट करने की। और देखिए सी इज द राइट आंसर, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। गुडविल इज ट्रीटेड, ख्याति मानी जाती है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर, ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वैल्यू ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य होता है, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों ही क्वालिटीज़ क्या हैं, गुडविल की होती हैं और इस प्रकार डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द डिटर्मिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल इज इम्पॉर्टेंट नॉट इट्स डेफिनेशन। कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, ख्याति का निर्धारण तथा अस्तित्व महत्वपूर्ण है ना कि उसकी परिभाषा। ये धारणा संबंधित है किससे, लॉ से, बी अकाउंटिंग से, सी इकोनॉमिक्स से, डी नन ऑफ दीज। तो ये अकाउंटिंग से संबंधित है, बी अकाउंटिंग इज द राइट आंसर। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज, ख्याति का लेखांकन व्यवहार है। ऑप्शन देखिए, ए राइटिंग ऑफ फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभों से अपलेखन, बी रिप्लेसमेंट पुनर्स्थापन, सी प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ह्रास काटना, डी नो ट्रीटमेंट। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइटिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का आशय क्या है, मतलब क्या है इसका। ऑप्शन देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, बी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट, सी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो जो भी एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रीजनेबल रेमुनरेशन टू द ओनर ऑफ द बिजनेस विल बी फ्रॉम एवरेज, व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से क्या करते हैं, ए डिडक्टेड घटाया जाता है, बी एडेड जोड़ा जाता है, कीप अपार्ट दूर रखा जाएगा, डी नो ट्रीटमेंट किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखिए जब भी कभी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उससे गुडविल कैलकुलेट करना तो उससे पहले जिस किसी भी पार्टनर का या जो भी व्यापार के स्वामी का कोई भी रेमुनरेशन है तो उसको घटा लिया जाता है और ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेट टू गुडविल, कौन सा लेखांकन प्रमाप ख्याति से संबंधित है। ए देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, बी AS 30, AS 3, सी AS 21, डी AS 10। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वैसे तो होता है फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। अब गुडविल जो है वो फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत ही आती है और वह इंटेंजिबल एसेट होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो गुडविल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है। रियल एवरेज प्रॉफिट कितना 40%, सुपर प्रॉफिट विल बी, सुपर प्रॉफिट कितना होगा, औसत विनियोजित पूंजी 1,20,000, सामान्य दर कितना है 10%, वास्तविक औसत लाभ 40,000 है। तो देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 40,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता है, ठीक है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 है और इंटू 10% कर देंगे 10/100। तो देखिए कितना आ रहा है 12,000 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लें।
अब एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 40,000 है और 40,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 12,000 आया माइनस कर लें, तो हम सुपर प्रॉफिट की अगर बात करें तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन में 28,000 कहीं पर है, तो ऑप्शन देखिए ABCD, तो A 28,000 यहाँ पर दिया। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years ऑफ अशोक एंड आलोक आर 12,000, 18,000, 20,000 एंड 10,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year के बेसिस पे जो है गुडविल कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए क्या करते हैं सर। सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होते हैं अपॉन नंबर ऑफ द ईयर्स। प्रॉफिट देखिए कितना दिया हुआ है, 12,000, 18,000, कितना है 12,000 प्लस 18,000 प्लस नेक्स्ट है 20,000 एंड 10,000। क्या है 20,000 और प्लस इसी में कर देते हैं 10,000। ठीक है, अब देखिए कितने साल के प्रॉफिट हो गए, 4 साल के हो गए। सबका अगर टोटल कर दे तो 12, 18, 30, 20, 50, 10, 60, तो 60,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो हमारा 15,000 आ चुका है। अब गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, गुडविल की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारा 15,000 आ चुका है और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3। तो इस प्रकार गुडविल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 आएगा। अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD में C इज द राइट आंसर, 45,000। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे चूँकि आपका पेपर है आगे। आप जो भी अब तक की सीरीज़ हैं अगर इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। आने वाली हमारी एक और सीरीज़ है जो कि एक पार्ट है इसका, वो है 8। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.